Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding financial audit. Today we are going to discuss about the definition of the financial audit, objectives, component and the process of the financial audit. व्हाट इज़ द फाइनेंशियल ऑडिट? फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? जो भी बजट हम डिसाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी बजट है, किस चीज़ में कितना यूटिलाइज हुआ, कहाँ कहाँ उसका हमने किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट किया, सारा चीज़ें जो है वो जो हमने बजट इशू कराया था वो सारा बजट यूज़ हुआ है, ऐसा तो नहीं कोई उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो है इंटरनल टीम या एक्सटर्नल टीम है वो क्या करने आती है? ऑडिट करने आती है। उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ऑडिट। तो फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है? हम अ फाइनेंशियल ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस। फाइनेंशियल ऑडिट क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसके अंदर जो है वो सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल वाली चीज़ें जो भी चल रही होती है कि जो भी फाइनेंस हुआ है वो एक्यूरेट है कि कितना एक्यूरेट है कि नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी करप्टेड वगैरह लोग हैं जिसको फाइनेंस का मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना रिलायबल है। ठीक, जो भी डेटा उन्होंने प्रेजेंट किया है कि इतना डेटा इस चीज़ में जो है, इतना फाइनेंस इस चीज़ में जो है वो जा रहा है, वो कितना रिलायबल है, ऐसा तो नहीं है उसमें कुछ उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो ना हो। ठीक है, जो भी उन्होंने दिया है वो कहीं किसी और चीज़ का वो डेटा जो है वो प्रेजेंट कर रहे हों, वो कितना जो है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स, एज़ पर द रूल्स रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें एज़ पर द रूल्स रेगुलेशन होनी थी वो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, सारा चीज़ें जो है वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सारी चीज़ें एक्यूरेट वे में है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इट प्रोवाइड एश्योरेंस टू स्टॉक होल्डर्स दैट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो स्टॉक होल्डर्स जो भी होते हैं, जो इसने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, जो भी चीज़ें जो कर रहे हैं उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी उसको ऑनर है, ठीक है, तो उनको जो है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट करने होते हैं और वो भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जो भी एज़ पर द परफॉर्मेंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है, फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल होने लायक है कि नहीं है। तो ये सारे एक्सटर्नल या इंटरनल टीम आके सारी चीज़ें जो है वो ये फाइनेंस का जो है वो मैनेज करती है और सारी चीज़ें जो है वो उनके रिकॉर्ड रिपोर्ट जो है वो सारा देखती है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल ऑडिट करने के? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी मटेरियल हमने परचेज किया है वो उसके जो है वो कुछ ऐसा तो नहीं है वो कंफ्यूज कर रहे हो, कुछ मिस स्टेटमेंट दे रहे हो, फेक जो बिल्स वगैरह है वो प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक, तो उनको सारा जो है वो एनालिसिस करने के लिए वो एक्यूरेट है कि नहीं है, वो रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, वो जो प्रेजेंट किए हैं और जितना फाइनेंस उन्होंने दिखाया उसके अकॉर्डिंग, बिल्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, उनमें कितनी क्लियरिटी है, ये सारा देखने के लिए जो है वो फाइनेंस का ऑडिट किया जाता है। कॉम्प्लियंस, वेरीफाई अधेरेंस टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन। जो भी चीज़ें जो है वो एज़ पर द स्टैंडर्ड हो रही हैं कि नहीं है, जो भी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट सेट करती है या ऑर्गेनाइजेशन के खुद के रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारा चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाता है? फाइनेंस का ऑडिट किया जाता है कि जो भी चीज़ें हैं वो एज़ पर द स्टैंडर्ड्स, एज़ पर द रूल्स रेगुलेशन, एज़ पर द जो भी ऐसा नहीं है ऊपर इनकम उनकी जा रही है, कोई जो है वो ब्लैक मनी वगैरह कोई भी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करने के लिए ऑडिट किया जाता है। फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन, कोई भी चीज़ का जो है वो इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही है, कोई डिस्क्रिपेंसीज तो उसके अंदर नहीं है, ठीक है, कोई करप्टेड लोग तो नहीं है, ब्लैक मनी तो कहीं से जनरेट नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों का फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करने के लिए भी फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। नेक्स्ट है अश्योरेंस टू स्टॉक होल्डर्स, प्रोवाइड कॉन्फिडेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं, ठीक है, जो भी उसके बोर्ड्स वगैरह, डायरेक्टर है, जो भी बाहर की टीम उसमें इन्वॉल्व होती है, उनको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो फाइनेंशियली इंटीग्रिटी रखता है, वो फाइनेंशियल सही चीज़ें कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी एरर, कोई भी फ्रॉड वगैरह वो कर रहा हो ताकि लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग,
ऑफर रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट मैनेजरियल एंड द ऑपरेशनल डिसीजन। इसमें जो डिसीजन मेकिंग है रिलेटेबल टू द फाइनेंस, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियरिटी वे में हो जाए और फाइनेंस की इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर वे में रिलायबल हो जाए और वो एक्यूरेट प्रूफ हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी डिसीजन मेकिंग वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो प्रॉपर जो है वो फाइनेंस को वाले ऑडिट देके अपना जो है वो पूरा क्लियरिटी चीज़ों को कर दें कि सारी चीज़ें जो है वो वेल अप्रोप्रिएट एप्पल पाइप ऑर्डर में जो है वो हो रही हैं। कुछ यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, कुछ वो जो है वो मिसलीड नहीं कर रहे हैं, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं दिया गया, सारी चीज़ें एज़ पर द एक्यूरेसी एज़ पर द रिलायबिलिटी जो है वो प्रूव हो रही है। यहाँ कोई फ्रॉड और एरर नहीं हो रहा है, ताकि ऑपरेशनल और डिसीजन मेकिंग वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अच्छे वे में हो सके और सारा जो मैनेजमेंट वगैरह है वो प्रॉपर वे में काम कर सके। इसलिए जो है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑडिट के लिए सबसे पहले प्लान किया जाता है कि ऑडिट की क्या स्कोप है, जो भी जिसमें भी ऑडिट करने आ रहे होते हैं उसका बिजनेस समझते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो फ्रॉड, क्या एरर के चांसेस हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, वो पूरा जो है वो ऑडिट के लिए सबसे पहले प्लान करते हैं। इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, इंटरनली क्या चीज़ें जो है वो कंट्रोल की जा सकती है, जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल है या उसके वो कितने एफिशिएंट हैं, वो कितने रिलायबल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। सब्सटेंसिव टेस्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट बैलेंस फॉर एक्यूरेसी। इसके लिए जो भी फाइनेंस के ट्रांजैक्शन जहाँ पे भी किए गए होते हैं, जो भी परचेजर को जो भी बिलिंग वगैरह की होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो टेस्ट कराए जाते हैं। और जो भी अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं है, कब किए गए, कितना है, कितना जो भी ये जो बिलिंग वगैरह होती है वो प्रॉपर उसमें चेक की जाती है। एनालिटिकल प्रोसीजर, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, पैटर्न एंड एनोमलीज इन द फाइनेंशियल डेटा। इसमें सारी चीज़ें जो भी कहाँ कितना फ्लक्चुएशन आया, कहाँ कितना जो है वो डाउन गया, कि क्या पैटर्न था, ठीक है, तो ये सारा जो है वो किस चीज़ में फाइनेंस का यूज़ हुआ, ये सारा प्रॉपर वे में जो है वो है कि नहीं है, ये पूरा डेटा को एनालिसिस करते हैं। ऑडिट एविडेंस कलेक्शन, गैदरिंग एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस टू सपोर्टिंग फाइंडिंग्स। इसके लिए जो भी सपोर्टिव जो भी वो होते हैं, फाइंडिंग्स होती है, डेटा जो भी अवेलेबल होता है, वो अप्रोप्रिएट एविडेंस देखते हैं और उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। ऑडिट रिपोर्टिंग, इसके बाद में जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी उन्होंने एनालिसिस किया, जो भी फाइनेंस ऑडिटर्स थे उन्होंने जो भी एनालिसिस किया, इन फाइंडिंग्स को ये सारा जो भी ओपिनियन है ये ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसकी एक रिपोर्ट बना के जो जिसके एजेंसी को उन्होंने प्रेजेंट करनी होगी वो जो है वो उसकी फाइंडिंग्स को समराइज़ करते हैं और अपनी रिपोर्ट को जो है वो ऑडिटर बाहर जाके प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे भी उनका जो भी गवर्निंग बॉडी होगी, जहाँ पे भी उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट में इसके लिए ऑडिटिंग के लिए, फाइनेंस की ऑडिटिंग के लिए क्या प्रोसेस होती है? सबसे पहले प्लान किया जाता है। प्लानिंग के लिए जो भी ऑपरेशन है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, उसको जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। ऑडिट की स्ट्रेटजीज बनाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए क्या क्या वहाँ पे चेक करने वाले हैं, तो उसके लिए पूरा जो है वो स्ट्रेटजी सेट करके आते हैं। रिस्क असेसमेंट करते हैं, जो भी एरिया प्रोन टू होते हैं, कहाँ मिस स्टेटमेंट हो सकता है, कहाँ मिसलीड कर सकते हैं, वो क्या फेक डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए रिस्क एरियाज देखते हैं। और क्या क्या इंटरनल चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है, क्या क्या डेटा वो लोग हाइड कर सकते हैं, तो वहाँ के जो भी वीक पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर वो काम करते हैं, रिस्क एरियाज देखते हैं। फील्ड वर्क करेंगे, उसके रिगार्डिंग सारा डेटा गैदर करते हैं, जो भी कंट्रोल टेस्ट वगैरह होता है वो पास करते हैं, पूरी सारी चीज़ें जो है उसके रिगार्डिंग गैदर करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड होते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं और उनको चेक करते हैं। कम्युनिकेशन, शेयर प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स विद मैनेजमेंट, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने डेटा उनको मिला हुआ होता है कि मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रिसर्च करके रखी है, ये सारी चीज़ें जो है वो फाइंड आउट हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग वो शेयर करते हैं और उसके एरिया में वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट के एरियाज़ जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उसके अकाउंटेंट वगैरह है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर वगैरह है, जो भी इसमें टीम में इंक्लूड है मैनेजमेंट, उसको जो है वो बताते हैं कहाँ आप इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, जो भी ऑडिट का ओपिनियन होता है, जो भी अनक्वालिफाइड क्या चीज़ें क्वालिफाइड हुई हैं, क्या चीज़ें अनक्वालिफाइड रही हैं, कहाँ किस चीज़ में उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों की रिगार्डिंग जो है वो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं।
और जो भी एरियाज़ होते हैं हाईलाइट करते हैं उनको, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी रिकमेंडेशंस जो भी ऑर्गेनाइजेशन को वो देते हैं, तो वो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया है तो उनकी जो है वो फाइंडिंग्स को सबमिट करते हैं और अपनी रिपोर्ट को जाके वो प्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट? अगर हम इसको एक सिंपल वे में कंक्लूड अगर हम करें तो अ फाइनेंशियल ऑडिट इज़ अ क्रूशियल इन नर्सिंग मैनेजमेंट। ये नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। एज इट इंश्योर फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट द इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमल पेशेंट केयर। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी हॉस्पिटल या फिर कोई कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज, तो वहाँ की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी प्रॉपर है कि नहीं है, जो भी बजट वहाँ के लिए पास किया गया है वो पेशेंट केयर में या फिर कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए, जो भी नर्सेस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लोग अपनी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल हैं कि नहीं है, वहाँ के लोग जो भी काम कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है वो कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, डेटा हाइड कर रहा हूँ, जो भी वहाँ पे बजट पास हो रहा है उसमें कुछ भी अपना पर्सनल बेनिफिट उसमें देख रहे हो, तो वो उस चीज़ की अकाउंटेबल, उसके लिए अकाउंटेबल है कि नहीं है, सपोर्टिव कितना जो भी रिसोर्स वगैरह वहाँ पे आ रहा है, ऐसा नहीं उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारा पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को रिगार्डिंग जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। इट ऑल्सो फॉस्टर ट्रस्ट अमॉन्ग स्टॉक होल्डर्स एंड स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो भी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं, तो उनका जो है ऑर्गेनाइजेशन के संग में बॉन्डिंग अच्छा करता है। अगर वो फाइनेंशियल वाइज जो है वो एक स्टेबल होता है, एक अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उनको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बेटर ऑर्गेनाइजेशन है। तो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए, सस्टेनेबिलिटी देने के लिए कि वो सही ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए जो भी स्टॉक होल्डर है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कर सके, तो उनके लिए भी जो है वो फाइनेंस जो ये ऑडिट है एक बहुत अच्छा काम करते हैं ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ग्रोथ हो सके।